सबसे पहले कुछ खबरें जानिए, तब आपको मामला समझ में आएगा। जीएसटी की दरों में कटौती होने वाली है। अब दो ही दरें होंगी, 5% और 18%। फूड और टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स पे 5% जीएसटी लगेगी। एसी, टीवी, फ्रिज और सीमेंट, इन चीजों पे 18% की जीएसटी लगेगी। टर्म और हेल्थ इंश्योरेंस जैसी चीजों के प्रीमियम पे जीएसटी 5% या 0 हो जाएगी। छोटी कारों और दुपहिए वाहन सस्ते हो जाएंगे। 22 सितंबर से, आगामी 22 सितंबर से नई जीएसटी दरें लागू भी हो जाएंगी। जब 15 अगस्त को लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी रिफॉर्म वाला बयान दिया तो इस स्वाद की कई सारी खबरें लिखी गई हैं। आप गूगल में सर्च कर सकते हैं, हमने आपको बता भी दिया कि ऐसी खबरें हैं। खबरें यह भी थी कि केंद्र सरकार के ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स में 2 स्लैब में बांटने पर सहमति भी जता दी है। बस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में मुहर लगना बचा हुआ है। हमने तो खुद आपको खर्चा पाने के एक एपिसोड में यह बताया था, लेकिन हमारे हाथ मौका लगा तो हमने सोचा कि क्यों ना एक बार और इस खबर के रेशे खोलते हैं। इस पर आज बात करेंगे खर्चा पानी में कि जीएसटी के रिफॉर्म की सच्चाई क्या है। Brought to you by Subharti University. Subharti University, one of the leading universities of North India. Exciting college life and top placements. Join Subharti University, Meerut. 3 और 4 सितंबर आगामी, उस दिन 55वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग प्रस्तावित है। जीएसटी के रेट काटने पर विचार किया जाएगा और होगा क्या? उठापटक। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको खुद से एक सवाल पूछना चाहिए इसको जानने के लिए। मोदी सरकार ने जीएसटी काटने का फैसला लिया क्यों है और इसके पीछे कहानी है। आपको पता ही है कि जब साल 2017 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जीएसटी लेकर आई तो इसे एक देश एक टैक्स की उपमा दी गई, लेकिन इस एक टैक्स में स्लैब निकले 4, 5, 12, 18 और 28। अब इस कॉम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर की वजह से जीएसटी को लेकर व्यावसायिक वर्ग ने आपत्तियां जताई, लेकिन यह फैसला सरकारों के लिए अच्छा था क्योंकि उन्हें कमाई हो रही थी। सरकारों का आशय यहां पे केंद्र सरकार और राज्य सरकारों से है। यही लोग जीएसटी काउंसिल के मेंबरान होते हैं और मीटिंग में तय करते हैं कि टैक्स का स्ट्रक्चर क्या होगा। उसी मीटिंग को कहते हैं जीएसटी काउंसिल की मीटिंग। लेकिन सरकारों को तो फायदा हो रहा था, लेकिन बाजार में कंजम्पशन थोड़ा कम हुआ, ऐसी रिपोर्ट सामने आई। लिहाजा साल 2021 में रास्ता खुला साल 2025 यानी इस साल के घटनाक्रम का। दरअसल सितंबर 2021 में जीएसटी काउंसिल के दरमियान ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन हुआ, यानी मंत्रियों का एक समूह। सिफारिश सामने रखी गई कि जीएसटी की संरचना बहुत कॉम्प्लेक्स है, लिहाजा इसके कुछ टैक्स स्लैब्स को आपस में मिला देना चाहिए। इससे यह होता कि बहुत सारी चीजों पर टैक्स स्लैब एक हो जाते। महंगे स्लैब में बिक रही कुछ चीजें सस्ती हो जाती और सस्ती बिक रही कुछ चीजें महंगी हो जाती। इस सिफारिश को आसान तरीके से हम समझाएं तो जीएसटी के 2 ही स्लैब करने की बात सामने रखी। वहीं 15वें फाइनेंस कमीशन ने भी सेम सिफारिश सामने रखी थी, स्लैब का मर्जर और पहले से कम स्लैब। कर्नाटक के तत्कालीन मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई की अध्यक्षता में ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस संभावना पर विचार करना शुरू किया, लेकिन उनका सामना राज्यों की एक चिंता से हुआ। राज्य जो थे जीएसटी काउंसिल में शामिल थे, उनका कहना था कि अगर रेट काटे जाते हैं किसी सामान पर तो केंद्र उस पर होने वाले नुकसान की भरपाई करे। इस मांग के पीछे सीधा सा गणित था। राज्य किसी सामान पर 28% जीएसटी वसूल रहा है, अब उस पे जीएसटी का रेट जो है काट कर 18% हो जाए तो राज्यों को वो जो 10% का एक सामान पे राजस्व मिलता था उसका नुकसान होगा। इसी नुकसान की भरपाई की मांग वो केंद्र सरकार से कर रहे थे कि हम रेट तो काट देंगे लेकिन इसकी भरपाई करिए। लिहाजा जीएसटी में 2 ही स्लैब करने की बात काउंसिल की मीटिंग के पहले ही अटक जा रही थी। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स भी किसी पक्के निर्णय पे नहीं पहुंच पा रहे थे, जीएसटी काउंसिल में इस पर बात ही नहीं उठ पा रही थी। फिर आया दिसंबर 2024, जगह राजस्थान का जैसलमेर, 55वें जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई और कुछ फैसले लिए गए। सब आपने सुना होगा कि जीन थेरेपी पर से जीएसटी काट देना और पॉपकॉर्न पे जीएसटी लगा देना, काट देना, ये सब। यहां तक तो मीटिंग ठीक भी थी मान लें, लेकिन एक बात पर आकर गाड़ी अटक गई। बीमा पर जीएसटी की कटौती की जाए ताकि स्वास्थ्य बीमा जैसी चीज को सभी नागरिकों के लिए सुलभ बनाया जा सके। बता दें कि अभी लाइफ इंश्योरेंस
इंश्योरेंस के प्रीमियम पे 18% जीएसटी लगाई जाती है। दिसंबर वाली मीटिंग के पहले बात हुई कि इंश्योरेंस से प्रीमियम है उस पे जीएसटी घटाकर 5% या 0 कर दिया जाए, लेकिन यहां पर भी नुकसान की भरपाई वाली बात उठ गई, बात अटक गई। तब इंश्योरेंस वाला मामला इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया IRDAI उसको ट्रांसफर कर दिया गया ताकि इंश्योरेंस को देखने वाली बॉडी इस पर अपनी राय दे सके। अप्रैल 2025 में IRDAI ने भी कह दिया कि उन्हें इंश्योरेंस प्रीमियम पर जीएसटी काटने से कोई दिक्कत नहीं है। अब इंतजार था बदलाव होने का। ऐसे में जब आजादी के दिन पीएम मोदी ने जीएसटी में बड़े बदलाव का ऐलान किया तो केंद्र सरकार कोई नया कदम नहीं उठा रही थी, बल्कि 2021 वाले प्रपोजल पे ही विचार किया जा रहा था। ऐलान के बाद सूत्रों के हवाले से खबर आई, स्लैब्स वगैरह की बातें चली, माहौल बना कि गोया बस काउंसिल की अब मीटिंग होगी और जीएसटी के दामों में भयानक कटौती हो जाएगी। लेकिन ऐसा होना मुश्किल लग रहा है, हिचकियों से भरा हुआ कदम है। बिजनेस टुडे में छपी एक खबर बताती है कि इस मीटिंग जो 3-4 सितंबर को होगी उसके पहले ही कुछ राज्यों ने चिंता जता दी है कि अगर रेट कट हुए तो उनके राजस्व के नुकसान की भरपाई कैसे होगी। ऐसे में जाहिर है कि राज्य आपत्ति करेंगे और केंद्र सरकार से कहेंगे कि आप जीएसटी काट रहे हैं तो नुकसान की भरपाई भी आप ही करिए। बिजनेस टुडे वाली रिपोर्ट की माने तो कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पंजाब जैसे बड़े खपत वाले राज्यों ने जीएसटी में रेट कट का स्वागत तो किया है, लेकिन वो नुकसान की भरपाई को लेकर चिंतित हैं। ऐसे में गेंद जाती है केंद्र सरकार के पाले में। अगर केंद्र सरकार राज्यों को होने वाले नुकसान की भरपाई नहीं कर पाती है तो जीएसटी रिफॉर्म अटक जाएगा। लेकिन अगर राज्यों को किसी सूरत में मना लिया गया तो जाहिर है कि जीएसटी के रेट कट होंगे और चीजों के दामों में परिवर्तन होगा। लेकिन इसमें भी एक कैच है, आज अगर रेट कट हो गया तो भी बाजार में दिखने में, इसको रिफ्लेक्ट होने में समय लगेगा। जानकार कहते हैं कि जीएसटी के रेट बदले तो सिस्टम से लेकर, जो कंप्यूटर सिस्टम है, जो प्राइसिंग सिस्टम होता है, उससे लेकर पैकेजिंग, हर लेवल पर इस रेट को बदला जाएगा, जिसमें महीनों का वक्त लग सकता है। इस रेट कट को, जो इसके रेट कट की बहसें हैं, इसकी महीन बातें हैं, उसको जानने के लिए चलते हैं हमारे एक्सपर्ट के पास। बाहर से देखने में जीएसटी और भीतर से जीएसटी में बड़ा फर्क है। बाहर से जीएसटी एक बहुत अच्छा, बहुत साफ सुथरा चलता हुआ सिस्टम लगता है, पर अंदर राजनीति, उलझन, फ्रॉड, फेक कंपनियां, टैक्सेस में अलग अलग तरीके के क्लासिफिकेशन, जितनी भी चुनौतियां किसी एक टैक्स सिस्टम में आप कल्पना कर सकते हैं वो सब जीएसटी के भीतर है। और अगर आप ध्यान से पिछले 2 साल 3 साल के घटनाक्रम को जीएसटी के करीब से देखें तो ये सब अलग अलग मौकों पर निकलकर सामने आती रही हैं। चाहे वो पॉपकॉर्न के टैक्स का क्लासिफिकेशन हो, चाहे वो एसी नॉन एसी रेस्टोरेंट में टैक्स लगाने का हो, ये सब आती रही। यहाँ सरकार की दुविधा क्या है, हमें समझने की जरूरत है। डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लागू हो गए, भारत की जीडीपी पे करीब करीब 1% का 100 बेसिस पॉइंट का असर तो आना ही है। जीडीपी के आंकड़े सब इस महीने, इस हफ्ते आएंगे, उसके बाद अगले क्वार्टर के आंकड़ों में हमें टैरिफ का असर दिखाई देगा। दुनिया की परिस्थितियां ये बताती हैं कि जब भी कभी ऐसे ग्लोबल डिस्रप्शंस आते हैं तो आपको अपने घर के भीतर डिमांड बढ़ानी पड़ती है। डिमांड बढ़ाने के लिए आपको लोगों के हाथ में ज्यादा बचत छोड़नी चाहिए, उनको खर्च में रियायत दी जानी चाहिए, जो कि स्थापित थ्योरी है। उसी की सोच के तहत प्रधानमंत्री ने लाल किले से इसकी घोषणा की। 2025 में अचानक ये चर्चा शुरू हुई कि हमको 2 स्लैब लाए जानी चाहिए। कमेटी की बैठक पर अभी तक चर्चा नहीं, जो 2 कमेटी की रिपोर्ट आई। एक टेस्ट केस सरकार ने किया था दिसंबर में पिछले साल, जब बीमा पे जीएसटी घटाने की बात हुई थी। आपको याद होगा गडकरी का फेमस बयान आया था। फिर एक जीओएम बनाई गई थी सम्राट चौधरी की, उस जीओएम ने पिछले साल अपनी रिपोर्ट दे दी थी। वो रिपोर्ट दिसंबर की जैसलमेर की बैठक में रखी गई और केंद्र और राज्य इस बात पे लड़ गए कि नुकसान कौन उठाए, कि अगर आप 2 स्लैब लेकर आते हैं तो आपको राज्यों के लिए एक बड़ा कंपेंसेशन पैकेज वर्कआउट करना पड़ेगा। एक कंपेंसेशन देने के लिए तो सरकार को सेस लगाना पड़ा। जब वो जीएसटी पे राज्यों को राजी किया जाना था और उन्हें उसके बदले कंपेंसेशन लाद दिया जाना था। अब जब आप 2 स्लैब करने जा रहे हो और अगर आप उनमें से 28% का स्लैब खत्म करने जा रहे हो, तो जो नुकसान होने वाला, खासतौर से ऑटो पर बड़ा नुकसान होने वाला, अगर ड्यूटी कट होता है तो उसका नुकसान की भरपाई कौन करेगा, इसका कोई फार्मूला नहीं। तो जब तक वो फार्मूला नहीं होगा, जीएसटी का में इस पर सहमति नहीं बनी। हाँ, हो सकता है थोड़े बहुत टोकन रियायतें आ जाएं जो कि लोगों का उत्साह बढ़ाने के लिए हो, लेकिन अगर ये स्ट्रक्चरल ढंग से जीएसटी को रिवैम्प किया जाना,
जो बात फिनांस कमीशन भी कह रहा है, जो बात जीएसटी काउंसिल की कमेटी भी मान रही, और ये भी माना जा रहा है, तो वो रिवैम्प बड़ी प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया में पहले आपको राज्यों के साथ सहमति बनानी पड़ेगी, फिर इसकी फिनांसिंग का फॉर्मूला देना पड़ेगा। अभी एक तरफ जीएसटी काउंसिल की एक कमेटी ये चर्चा कर रही है कि हेल्थ सेस लगा दिया जाए, क्लीन एनर्जी सेस लगा दिया जाए, वो भी पैरेलल प्रस्ताव चल रहे हैं। तो पहले तो वो तय करना पड़ेगा कि उनको नुकसान की भरपाई कैसे, और राज्य इस पर तैयार होंगे कि नहीं होंगे, और बैक टू बैक आप दूसरा कंपेंसेशन पैकेज दोगे क्या? एक तो अभी चल ही रहा, उसका सेस 2026 में खत्म हो जाएगा जो लगा रखा है। फिर दूसरी चीज है कि चलिए इस पर सहमति बन गई, तो आपको पूरा जीएसटी का स्ट्रक्चर फिटमेंट ठीक करना पड़ेगा। तभी आप 5% का प्रोडक्ट 12% में ले जाओगे, 18 का 12 में लेके आओगे, उसका पूरा फिटमेंट स्ट्रक्चर चेंज होगा। जब फिटमेंट चेंज होगा, उस हिसाब से इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम बदलेगा, क्योंकि जीएसटी में इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है। तो इसे लागू करने के में एक निर्धारित एक समय लगेगा। बस ये था आज का खर्चा पानी। मैं हूं सिद्धांत, कैमरे के पीछे आलिश। अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।